पिछले हफ्ते कांग्रेस के सभी पार्षदों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि अगले ही दिन मेयर कुलभूषण गोयल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि वार्ड 20 में सबसे ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। मेयर कुलभूषण गोयल के इन दावों की सच्चाई परखने के लिए एचबीसी न्यूज़ 18 पहुंचा वार्ड 20 में, और जो दावे किए गए थे उन दावों की हकीकत जानने की हमने कोशिश की। हमारे कैमरे की निगाह से पिछले कल से आप देख रहे हैं उन दावों की हकीकत आज आपको दिखाएंगे। वार्ड 20 में कोट गांव में बने हुए एसटीपी को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। जहां एसटीपी को लेकर मेयर कुलभूषण गोयल ने दावा किया था कि 48.11 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड 20 में एसटीपी बनाए गए हैं। वहीं वार्ड पार्षद सलीम का दावा है कि ये सभी एसटीपी सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। हम जा पहुंचे ग्राउंड जीरो पर एसटीपी की हकीकत देखने। वहां पर हमने बात की वार्ड पार्षद से भी और एसटीपी की देखभाल करने वाले कर्मचारियों से भी। सुनिए इस पूरे दावे की ज़मीनी हकीकत। टीपी को दिखाने के लिए इसका क्या मामला है जी? देखिए, ये गांव कोट का ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसका माननीय मेयर महोदय ने अभी अपनी प्रेस वार्ता में जिक्र हमारे वार्ड का किया कि इस वार्ड में जो 48 करोड़ रुपए का सीवरेज का हमारा अमृत योजना के तहत प्रोजेक्ट था, उसका 70% पैसा जो है वो वार्ड 20 में खर्च हुआ। अब आपके सामने मैं ये गाँव कोट के एसटीपी के पास खड़ा हूँ। इस एसटीपी का उद्घाटन माननीय स्पीकर महोदय ने 2 दिसंबर 2020 को, क्योंकि 3 दिसंबर 2020 को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला के इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उससे एक दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे इसका बड़ा ज़ोर शोर से उद्घाटन करके फ़ोटो लगाई गई, अखबारों के माध्यम से सबको बताया गया। और बताने के बावजूद आज 2023 हमारा चल रहा है, मई का महीना। मैं आपको इसकी सच्चाई असलियत बताना चाहता हूँ कि किस स्पीड से और किस उससे काम किया है इसका। आज तक इसमें कोई भी सीवरेज किसी गांव का किसी का भी कनेक्शन हमारा नहीं जुट के कभी भी फंक्शनल नहीं हुआ। और इसके आपको मैं बताना चाहूँगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल ही में पीछे इनके ऊपर 5-5 लाख रुपए पर एसटीपी जुर्माना भी लगाया था, इसलिए कि आपने इतने दिन से इनको पेंडिंग कैसे रख रखा है। और इसकी कोई भी इन्होंने कोई जो कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश होती है, वो भी इन्होंने कंप्लीट नहीं कराया। दबकोरी जी, एक फिलहाल जो मेन अपना अभी जो यहाँ पे कार्यरत व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे चल रहा है, सीवरेज को चलाया जा रहा है, एसटीपी प्लांट को चलाया जा रहा है। ये देखो ऐसा है, ये जो हमारी जिसने एसआर पर्यावरण के नाम से जो ये कंपनी एफआरएम है, क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उन्हीं की है। अब इन्होंने ये बात तो कहनी है, जबकि हालात जो इनका जो रिस्टोरेशन का है, गलियों रिस्टोर करनी है, गलियों इनको तजो करनी है या सिविलाइज होनी है। मैं तो इस गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे को तो पता है कि वो असलियत क्या है। अब ये तो जो एक दो कोई कनेक्शन अगर हुआ भी होगा, अभी हाल ही में 2 या 4 दिन में इन्होंने किया भी होगा, लेकिन गांव में कि आप किसी से भी अगर और भी 10 आदमियों से पूछोगे, इसका कोई अभी कोई फंक्शनल नहीं है। सलीम जी, एक सवाल है, मतलब 3 साल हो गए इसको बने हुए, आपने इसके लिए नगर निगम में कितनी बार शिकायत दी कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ? यहाँ पर लोग मेरे ख्याल से हाउस की हर मीटिंग में होते हैं, आप भी, और मैंने उसके बावजूद भी हाउस की मीटिंग के अलावा भी कम से कम भी 28 या 30 चिट्ठियाँ लिख के कमिश्नर साहब को भी, मेयर महोदय को भी, हमने सबको ये बात कह दी कि जब लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए समय से, जब हम उसका उद्घाटन कर दिया तो उसको इतनी जल्दी फंक्शनल क्यों नहीं करवाया जाता। और लोग हालात ऐसे मजबूर हैं कि गलियां तोड़ के रख दी इन्होंने सारी पाइपिंग डालने के लिए। वो गलियों की आज हालात ऐसी है कि आप गाड़ी लेके अंदर गाँव से घुस नहीं सकते। मैंने बार बार अधिकारियों के समक्ष भी तो अधिकारी क्या कहते हैं, आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं देते क्या अधिकारी? तो आज तक किसी का दिया ही नहीं है, बस हमें तो हर बार यही जवाब मिलता है कि हम इसको जल्दी से शुरू करवा रहे हैं। सलीम जी, अभी जिस तरह से अभी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर साहब की हुई थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी? हाँ, मैंने एक पॉइंट उसमें से पढ़ा, एक पॉइंट में से जो एसटीपी की बात की गई थी कि बिजली कनेक्शन लगवा दिए गए हैं और कनेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन सनोज ने आपने किया। उसकी अमाउंट भी 13.5 करोड़ रुपए में जोड़ी गई, जबकि आप एक आमतौर पे देखो, जब हमने कोई 48 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो भी अमृत योजना के तहत, उसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, जब हमने दे दिया तो उसमें हमने 2 या 2.5 करोड़ रुपए के दोबारा कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन करवाए। अब जब एसटीपी बने, अंडरस्टूड है कि बिजली के कनेक्शन के बिना वो नहीं चलेगा। अब उसको ये दिखाने की, ये कहने की बात भी हमने इस वार्ड में इतना पैसा इसके लिए खर्च किया, तो ये मैं नहीं मानता कि कोई अच्छी बात है ये कहना भी, जबकि ये तो एसटीपी के बिना तो, अब बिजली के कनेक्शन के बिना तो एसटीपी चलेगा कैसे। सलीम साहब, आपका एक और सवाल था और आपका जो एक बयान था कि कम से कम जो इन तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर काम किया जा रहा है, जिस तरह ट्यूबवेल एसटीपी लगा दिए गए हैं, वो अमरूद के तहत था, लेकिन उसको निगम अपने अंडर कह रहा है कि हमने करवाया है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे गली की बात करी जाए, रोड की बात करी जाए, या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, जिसके ऊपर आपने सवाल किया कि उसके ऊपर पहल कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा पर काम करना चाहिए, वो क्या मामला है? देखिए, मैं तो यही बात कहता हूँ कि सीवरेज डला,
अच्छी बात है, लोगों की सुविधा ये भी मिलेगी। लेकिन लोगों ने सीवरेज तो डाल दिया, सीवरेज डालने से उनको अगर उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हम करवा पा रहे, उनका कनेक्शन ही नहीं हम कर पा रहे, या उनकी गलियों को हम ठीक नहीं पा रहे, तो लोगों की सुविधा किस लिए मिलेगी। अभी हाल ही में इसके साथ ही मैं आपको छोटा सा एक और दिखाऊंगा। एक मैंने क्योंकि मैं पिछले प्लान में भी यहीं से पार्षद था, मैंने एक ये पार्क बनवाया था हमने 2 एकड़ में। उस पार्क के बारे में तकरीबन मैं पिछले 4 साल से इनको कह रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दो। आज उस पार्क की अगर आप दशा देखेंगे, उसकी हालात देखेंगे, सिर्फ उसकी बाउंड्री वाल उस टाइम में हुई थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी जो काम करना चाहिए, पूरे गांव का एक ही पार्क है और लोग इसके लिए बेचारे त्रस्त हैं कि मेरे को बार बार कहते हैं सर कि 8 लाख का आपको एक नया पार्क दे तो दिया, इतना बढ़िया पार्क बना के बिल्कुल नया पार्क दिया है आपको, सुनने में ये भी आया उसको है। भी देखो जी आप पार्क कितना, अगर आप उसको पार्क कहते हैं तो मैं तो ताज्जुब की बात है, मेरे साथ कोई कहने नहीं चाहिए थी कि एक छोटा सा कैप्टन रोहित कौशल स्मारक के सामने हमने एक छोटा सा बनाया, उसका भी MP लैंड के पैसे थे, माननीय रतनलाल कटारिया जी ने अनाउंस किए थे। अगर अब उसको भी हम इसमें काउंट कर आपने रहे आज मीडिया आज आई हुई आपके गांव में, हम लोग पहुंचे हुए हैं, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के थ्रू कमिश्नर साहब को या मेयर साहब को या विधायक जी को, क्या कहना मैं चाहोगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं वो तथ्यों पे आधारित आंकड़े पेश करिए और लोगों की सच्चाई जानिए, लोगों के बीच में जाइए और जहाँ पे गांव में काम हो रहे हैं उनकी असलियत जानिए। आप सिर्फ दफ्तर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के वहाँ पे अगर आंकड़े पेश करके आप करोड़ों की बात करेंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं है। सही जो दिशा है, सही दशा है जो वो गाँव में आके आपको पता चलेगी कि असलियत में काम हुए क्या। सलीम साहब, अगर देखा जाए तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले बीजेपी और कांग्रेस के मामले को लेकर, फिर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं पिछती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की करके नहीं मिल रही है। इसको क्या देखते हैं? देखिए 2013 में पहली बार यहाँ पे कौंसिल चुनाव हुए नगर निगम के, 2010 में नगर निगम पंचकुला बनी। आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे वार्ड में कितनी स्पीड अप से उस टाइम काम हुआ। लेकिन अब जाके अब ये बातें मतलब उस समय कहा जाए कांग्रेस के मेयर कांग्रेस के थे, इस करके आपके काम हुए। मेयर साहब कांग्रेस के भी थे, लेकिन उस समय बीजेपी के भी हमारे साथ 4 पार्षद थे और 4 INLD के भी पार्षद थे। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, उस टाइम कालका पिंजौर भी हमारे साथ ज्वाइंट था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने काम हमारे नगर निगम पंचकुला के हुए कि आपने कहा आपके सामने हमारे वार्ड का ही आप देख लो, एक गली भी हमने कोई ऐसी उस टाइम पे छोड़ी हो। लेकिन वो तो अब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सीवरेज डालने से सारी गलियों ने दोबारा उखाड़ के रख दी। सर ऐसा क्या है सलीम साहब, ऐसा क्या है जो काम आपके वार्ड में नहीं है? लगातार आप कह रहे हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं हो रहे, बीजेपी के जो है मेयर साहब है वो कहते हैं काम हो रहे, लगातार कहीं ना कहीं हमारे को पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। नहीं, पार्टी को बदनाम करना हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर आप हम तो चलो चुने हुए पार्षद हैं, अगर आप वैसे भी पब्लिकली जाके पब्लिक से पूछोगे तो वो अपने आप ही असलियत बता देंगे। हमारा किसी को क्रिटिसाइज करना या पार्टी को कोई विरोध करना हमारा वो नहीं है। हम लोगों के अब एक चीज़ और कहते हैं, मेयर साहब ये बात कहते हैं, मेयर साहब ने एक बात तो बता दी कि हम वार्ड 20 में हमने इतने करोड़ के काम किए। अगर असल मायने में देखा जाए तो नगर निगम पंचकुला में सबसे बड़ी संपत्ति वार्ड 20 के पास ही है, जिसमें भी कोई भी जमीन प्रोजेक्ट अगर इनका कोई आना, इनके पास एक ट्यूबवेल लगाने के लिए भी शहर में जगह नहीं है। कोई नंदीशाला बननी है, गौशाला बननी है, डॉग पॉन्ड बनना है, अब उसके लिए तो जगह तो ढूंढने ये वार्ड 20 में जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो हमारी पहले ग्राम पंचायतों के नाम थी वो आज नगर निगम पंचकुला के नाम चली गई। अब उसका भी देखो, हमारे इक्विजेशन का पैसा है, HSIDC से हमारा पैसा आया, हमारा NH7 जो बना उससे हमारा नगर निगम के पास पैसा आया। जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उससे तो 4 गुना पैसा हमारा जमा हुआ है। अब ये बात कहना कि हमने वार्ड 20 के लिए ये पैसा खर्च किया, ये कोई बहुत अच्छी शोभा नहीं देता इनको ये बात कहना। वार्ड पार्षद के आरोपों का सच जानने के लिए हमने STP में मौजूद उन 2 कर्मचारियों से भी सच जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या जो वार्ड पार्षद कह रहे हैं क्या वही सच है या कुछ और। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नाम बताइएगा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। और इस जो ये STP है इसकी देखभाल आप ही लोग करते हैं? तो ये क्या चलता है कि नहीं चलता है? ये चलता है। तो ये पार्षद तो यहाँ पे आपके सामने कह रहे हैं कि चलता नहीं है, और एक हो सकता है कोई बाई चांस 1-2 कनेक्शन के, लेकिन चलता ही नहीं है। ये STP चल नहीं रहा, कार्यरत नहीं है। नहीं सर, आपके सामने चलता है। नहीं, आपके सामने पार्षद साहब ने आपके सामने ही कहा है ना कि नहीं चल रहा है। हाँ जी, वो तो कहा है, लेकिन हमारे पास तो पानी आ रहा है जी, मतलब पूरी तरीके से नहीं आ रहा, पूरे कितना पानी आ रहा है? कितना पानी आ रहा है? मतलब गांव के कमी कनेक्शन हुए हैं। कितना? 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, कितने हुए कनेक्शन? नहीं, 2 तो नहीं होंगे, लगभग 10-15 कनेक्शन तो हो ही गए। कोई डिटेल है आपके पास? उसकी डिटेल है टोटल की? हाँ, 10 कनेक्शनों की हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती जी। मैं तो पानी की क्वांटिटी भी तो होती है, कितना आपको मतलब पानी आ रहा है? कनेक्शन, हाँ जी, वो पानी तो ठीक आता है जी। कितना पानी? क्वांटिटी तो होगी ना, क्वांटिटी होगी, वॉल्यूम होगा कुछ पानी हाँ का? जी, कितना वॉल्यूम होता है जी? लगभग 10-15 KL के आसपास। कितना टाइम हो गया इसको डेली आ रहा है? कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए? लगभग इसको हो गया जी फरवरी में। ये फरवरी, ये वाला 2023 या 2022? 2023। मतलब आपके कहने से 2 महीने पहले चालू हुआ ये? हाँ जी, पूरी तरीके से चला।
इस टाइम शाम को 4 बजे जो पानी आता है हमारे पास वो साफ होके बाहर निकल जाता है। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार, ये कौन सी कंपनी इसको मेंटेनेंस करती है? ये SR पर्यावरण।